श्रीकांत रिव्यू। यह बायोपिक अंधे उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला राजकुमार राव की यात्रा का पालन करता है, उनकी शिक्षात्मक और उद्योगी चुनौतियों का, और उन्होंने अपने शिक्षक और व्यापारिक साथी की मदद से उन्हें कैसे पार किया। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कहानी को सिल्वर स्क्रीन के लिए कल्पित किया जाता है, तो आप उनके गौरव में निराशा करने वाला एक बायोपिक की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन श्रीकांत दूसरी ओर एक ताजगी से ईमानदार और अत्यल्प पोर्ट्रेट की ओर बढ़ता है। ये कहानी है एक दृष्टिहीन व्यक्ति की शक्ति पर, जो दया से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से और परिस्थितियों को बहकाने के द्वारा चुनौतियों का सामना करता है। वह भी जरूरी परिवर्तन में प्रभाव डालता है कि विकलांग व्यक्तियों को देश में कैसे देखा जाता है और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली और पेशेवर अवसरों के साथ श्रीकांत की चुनौतियों को कैसे उजागर किया गया है, तो कभी-कभी विचारों को दोहराने के जाल में गिर जाती है। उदाहरण के लिए, समाज का यह विश्वास कि अंधे लोग केवल भिखारी बन सकते हैं या आजीविका कमाने के लिए मोमबत्तियां बना सकते हैं। या फिर जब श्रीकांत अभी भी बात कर रहे होते हैं, तब लोग संदेहवादी होकर बाहर चले जाते हैं। फिल्म भारत और पश्चिम के बीच का कठोर विरोध भी उजागर करती है। भारतीय विश्वविद्यालय श्रीकांत को अपनी 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के बावजूद अस्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें 4 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने केवल योग्यता के आधार पर स्वीकार किया। यह भी भारत की सड़क सुरक्षा और खराब बुनियाद को उजागर करती है। राजकुमार राव श्रीकांत के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं, खासकर सफलता के साथ आने वाली आंतरिक संघर्षों को उत्कृष्टता से उत्पन्न करते हैं। वह अपनी अवमानना के लिए बहुतायती मजबूत दृश्यों में चमकते हैं और खुशहाली की वहमी गुणवत्ता में। एक सीन है जब श्रीकांत गिर जाता है, अपने माथे को चोट पहुंचाता है और अपनी प्रेमिका स्वाति आलया एफ को धोखा देता है कि उसकी दृष्टि वापस आ गई है, जबकि राव वयस्क श्रीकांत को प्रतिष्ठित रूप से प्रस्तुत करते हैं। उसके किशोर वर्षों का चित्रण कुछ अप्रत्याशित लगता है। ज्योतिका देविका श्रीकांत की सहायक शिक्षिका के रूप में भी बराबरी प्रदर्शन करती है। शरद केलकर अपने दोस्त, मार्गदर्शक, समर्थक और व्यापारिक साथी रवि का उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं। वह दोस्त हैं जो हर किसी को चाहिए, क्योंकि वह शांति और समझ की ताकत को फैलाता है। आलया एफ श्रीकांत की प्रेम की रुचिकर प्रस्तुति करती है। हालांकि चरित्र को अधिक गहराई मिलनी चाहिए थी। उसकी भूमिका सिर्फ कहानी में एक रोमांटिक तत्व के अतिरिक्त बढ़ सकती थी। फिल्म में सचेत परंपरा के गानों का गायन किया गया है। तू मिल गया और तुम्हें ही अपना माना है, लेकिन संगीत का यह नया संगीत पापा कहते हैं है, जो कयामत से कयामत तक से पुनराराचित किया गया है आदित्य देव द्वारा। सैक्सोफोनिस्ट आईडी राव एक एंथम जैसी गुणवत्ता को उच्चता देते हैं, खासकर दूसरे भाग में, जो भावनाओं की विविधता को उत्तेजित करता है। बायोपिक मोल्ड को तोड़ते हुए श्रीकांत एक ताजगी से ईमानदार प्रतिष्ठान प्रस्तुत करती है, जो गौरव के बदले संभावना का उत्सव मनाता है। यह आपको प्रेरित कर देगी और उन व्यक्तियों के लिए एक विचार बचाएगी जिन्हें हमारे सभी के समान मानव गरिमा और समान संभावनाओं की योग्य हैं।